पहले सीएए लागू होकर रहेगा। बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी बयान दिया था और कहा था कि 7 दिनों के भीतर सीएए लागू हो जाएगा। और अब गृह मंत्री अमित शाह का यह ऐलान कि सीएए लागू हो जाएगा। सीएए का मतलब यह है कि जो भारत के पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उन तमाम देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। आनंद सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आनंद, बड़ा ऐलान गृह मंत्री की तरफ से कर दिया गया और कहा गया, खास बात यह कि लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाएगा। जी मोनिका, अगर गृह मंत्री ने यह बयान दिया है तो इसका मतलब खुद है कि कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ दिन पहले मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं कि लॉ कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की थी, जहां से उनका पक्ष जाना था कि सीएए को लेकर आपका क्या पक्ष है। गृह मंत्री ये दूसरी बार बोल रहे हैं कि हमने सीएए को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है और जनरल इलेक्शन से पहले यानी लोकसभा से पहले उसको अमल कर लिया जाएगा। दरअसल ये बिल एक्ट पहले ही बन चुका है, जो कि तैयारियां अभी हो रही हैं। लॉ कमीशन ने तमाम उस रूपरेखा को तय कर लिया कि वो फॉर्म क्या होगा, कैसे भरा जाएगा, उसको लेकर जो तमाम तैयारी थी, यानी जो तरीका होगा कि तमाम सिटीजनशिप नागरिकता हम कैसे देंगे, उसको लेकर जो असमंजस बरकरार था, इसको लेकर एक नोटिफिकेशन सरकार को लाना है। और इसका मतलब ये हो चुकी है, जब अमित शाह ने इसको बयान दे दिया तो इसका मतलब ये है कि वो नोटिफिकेशन भी तैयार हो गया, यानी वो जरिया, वो कैसे जो नागरिकता भरेगा। बिल्कुल, जो हम कह सकते हैं, हालांकि अमित शाह ने ये तो ऐलान कर दिया आज, लेकिन इसकी बात वो पहले से ही कह चुके थे। दिसंबर में आपको याद होगा जब वो बंगाल के दौरे पर थे, उन्होंने साफ तौर पर रैली में कह दिया था कि सीएए लागू होकर रहेगा। ममता बनर्जी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया था, आरोप लगाया था कि आप एक समुदाय को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर यह भी देखा गया था, उस वक्त आपको याद होगा किस तरीके से मुस्लिम पक्ष भड़क गया था, लेकिन अब उनको संतुष्ट करना भी सरकार की चुनौती होगी। आनंद। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। इसी के चलते लगातार चीजें देखिए, आप सरकार समझाने की उनको कोशिश कर रही है। खुद एचएम ने यानी गृह मंत्री ने कई बार खुद बोला है कि ये जो कानून है, दरअसल ये पार्लियामेंट से पास हो चुका है, राष्ट्रपति इसको साइन कर चुकी है, तो अब ये कानून बन चुका है, तो इस पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, जिसका अधिकार है जनता के लिए। जनता ने ही उनको चुन के प्रतिनिधियों को भेजा था और उन्हें इसको कानून बना है। तो कानून अब जो बन चुका है, पास हो चुका था, उसका इंप्लीमेंटेशन को लेकर लगातार कोशिशें करी जा रही थी। लॉ कमीशन लगातार लोगों से बात कर रहा था, तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहा था कि आपको इसमें अगर जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या परेशानी होगी। जो उनका फीडबैक आया है, उसके बाद लॉ कमीशन ने वो फीडबैक गृह मंत्रालय को दिया, जिसके बाद स्थिति अब लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। यूसीसी आप देखिए उत्तराखंड में लागू हो चुका है और सीए गृह मंत्री खुद बोल चुके हैं, शांतनु ठाकुर एमओएस पोर्ट और शिपिंग है, उन्होंने भी बयान दिया था कि 7 दिनों के अंदर ये चीजें जारी कर दी जाएंगी। तो तमाम चीजें प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब एक नोटिफिकेशन लाना है, यानी एक गैजेट लाना है कि ये तरीके होंगे आपको सिटीजनशिप देने के, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आपकी सिटीजनशिप वेरीफाई की जाएगी और उसके बाद आपको दे दी जाएगी। तो सारी तैयारियां पूरी कर ली है, चाहे बात यूसीसी की करें या फिर अब हम सीए की कर लें। ये तमाम बातें जो है, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और उससे पहले जो तमाम वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सब पूरे किए जा रहे हैं। देखिए तमाम वो वादे, चाहे राम मंदिर देखे, आर्टिकल 370 देखे, सीएए देखे या यूसीसी देखे, ये तमाम चीजों को लेके बीजेपी का जो एजेंडा था, जो उनके एजेंडे में रहता था, उसको बीजेपी ने पूरा कर लिया है। और यही कारण है कि बीजेपी अब लोकसभा चुनाव से लेके बेहद ही एग्रेसिव तौर पर सामने उतरेगी। और आप देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की देखेंगे तो उसके आलम बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि तमाम जो संगठन थे जो गठबंधन कर रहे थे इंडिया गठबंधन के अंदर, चाहे आप बंगाल की बातें करें, वहां पे अभी तक सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला सामने नहीं आया है। बिहार में जो कि खुद जेडीयू से नीतीश कुमार इस गठबंधन को आगे लेकर जा रहे थे, कहीं ना कहीं इसको बना रहे थे, वो खुद जब पीछे हट गए हैं तो कहीं ना कहीं उस गठबंधन की देखिए, आपने थाली में परोस कर खाना खुद दे दिया है, हम ये कह सकते हैं ना आनंद, हम ये कह सकते हैं, थाली में परोस कर खाना खुद आपने बीजेपी को दे दिया है। बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, जो उसने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनको एक एक करके पूरा कर रही है। यहाँ विपक्ष के पास कोई काट नजर अभी तक नहीं आ रही, वो अपनों को नहीं मना पा रहे हैं, अपने आप को एकजुट नहीं कर पा रहे, और अब तो सीएए की बात भी सामने आ गई है। जी देखिए, यही कारण है कि इंडिया के तमाम जो घटक दल है कहीं ना कहीं कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। आरएलडी इस चीज को समझ रही है कि राम मंदिर वो मुद्दा है, जिसने भी इसका विरोध किया वो कहीं ना कहीं अपने ही वजूद को लेकर तरस जाएगा। सीए कहीं ना कहीं उस चीजों को लेकर समझ रही हैं वो कि कहीं ना कहीं इसमें इरेगुलरिटीज है, लोगों को समान नागरिकता, क्योंकि एक देश एक विधान एक संविधान होता है, जो कि खुद पीएम भी कह चुके हैं, तमाम जमहूरियत में ये होता है।
और यही कारण है कि सीए कहीं ना कहीं आप देखिए हमारे तमाम पड़ोसी प्रदेशों में, सॉरी माफ कीजिएगा, राज्यों में देखेंगे, देशों में देखेंगे, तो उनपे कहीं ना कहीं इस चीजों में तैयारियां जो पुख्ता अल्पसंख्यक करती है है, उन पे खैर, और अत्याचार आधी होते हैं। अधूरी और वो तैयारियों के अल्पसंख्यक साथ जो है किला वो नहीं हिंदू भेदा हैं। जा सकता, बिल्कुल, आधी दीपिका। अधूरी तैयारियों के साथ में। बिल्कुल।